अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। आपको पता है जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन है आपके ये जो a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और यहाँ पे a b और c जो है ये है रियल नंबर्स। क्लियर। तो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे भी आपने वैसा ही एक रूल करना है। तो यहाँ पे आपने जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें हम यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना देंगे। वो कैसे बना देंगे, हमने थ्रू आउट इस इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे, a से। तो ये इक्वेशन ऐसा कुछ दिखेगा। अगर राइट साइड में डिवाइड करेंगे a से तो वो फिर से 0 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है बन जाएगा, यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज यहाँ पे आपने काम क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है c बाई ए इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे, x स्क्वायर प्लस b बाई ए x इक्वल टू यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस सी बाई ए। सो इम्प्लाइज यहाँ पे अगर आप देख लेंगे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है b बाई ए। आपने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला रूल अप्लाई करना है। जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे इसका हमने आधा करना है, फिर वो जो आधा है उसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, वो स्क्वायर हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स यहाँ पे हम करेंगे इसका आधा जो है कोएफिशिएंट का, इसको हम 1/2 से मल्टीपल करेंगे तब ये आधा बन जाएगा बी बाई ए। इसका हम स्क्वायर भी करेंगे माइनस भी करेंगे 1/2 इंटू बी बाई ए का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ऑलरेडी हमें पता है ये है माइनस सी बाई ए के बराबर। सो इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस यहाँ पे आप रखेंगे b बाई 2a का स्क्वायर और यहाँ पे ये जो पोर्शन है माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस है यहाँ पे अपना c बाई a। ये वाला यहाँ पे माइनस था b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में आपका बन जाएगा, इसका एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर माइनस c बाई a। सो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 4a स्क्वायर को हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे रहेगा आपका b स्क्वायर माइनस, अब इस a को क्या मल्टीपल करेंगे सो दैट इट विल बिकम 4a स्क्वायर। तो इसको 4a से मल्टीपल करेंगे, वो 4a इस c को मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा 4ac। नाउ दिस x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप दोनों साइड रूट लेंगे, तो जब आप दोनों साइड रूट लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर आप रूट लेंगे तो यहाँ पे रहेगा आपका प्लस माइनस। क्यों, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा प्लस माइनस क्यों आएगा। ये रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। सो प्लस माइनस हम यहाँ पे इसलिए लेते हैं, आप यहाँ ऊपर देख लीजिए, अगर आप -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी आएगा +4, अगर आप +2 का स्क्वायर करेंगे वो भी आएगा +4। तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो है वो सेम आता है, इसलिए नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर आप 2 लेंगे तो -2 का भी स्क्वायर वही आएगा, 3 लेंगे तो -3 का भी स्क्वायर वही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन लेते हैं। सो इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस बी बाई 2a। तो राइट हैंड साइड में आपका रह जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस डिनोमिनेटर को हम अलग से रूट देंगे, यहाँ पे ये रहेगा रूट ऑफ 4a का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि आपको पता है अंडर रूट ऑफ a बाई बी ये बराबर रहता है अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ b। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, सो इम्प्लाइज x प्लस बी बाई 2a ये बराबर होगा किसके? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है वो रहेगा आपका 2a। क्यों? 4a स्क्वायर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 4 की जगह हम लेंगे 2 स्क्वायर और a का स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2a। सो इम्प्लाइज यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू आएगा, ये b बाई ए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा राइट हैंड साइड में, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इस 2a को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो देयरफॉर जो x का वैल्यू आया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो इसको आप बोलते हैं यहाँ पे ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर? सो यहाँ पे x के अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स फाइंड करने हैं तो वी कैन अप्लाई दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए अगर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो x का वैल्यू है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। सो डी, इससे इसको कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे आपको अब नेचर ऑफ रूट्स जो है इसी डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है, तो यहां पे हम लिख देंगे, जस्ट ए मिनट, तो यहां पे हम लिख देंगे नेचर ऑफ रूट्स फर्स्ट। क्लियर? सो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ये जो कैपिटल डी है इफ इट इज लेस देन 0, तो यहां पे आपको पता है रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो है वो है इमेजिनरी, तो यहां पे आपके पास जो रूट्स आएंगे आप कहेंगे यहाँ पे जो रूट्स हैं वो नॉट रियल होंगे, रियल नहीं होंगे, या तो आप डायरेक्टली कहेंगे वो जो रूट्स हैं आपके पास वो कौन से रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में अगर आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आपको यही पे छोड़ देना है, आपको मजीद रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है 10th लेवल के लिए। तो अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 0 के तो यहाँ पे ये जो x का वैल्यू आएगा, फिर x का वैल्यू आएगा माइनस b डिवाइडेड बाई 2a, तो एक ही वैल्यू आएगा क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 0 आएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बच जाता है माइनस b डिवाइडेड बाई 2a। तो रूट्स जो है आपके वो रहेंगे एक तो रियल रूट्स और दूसरा रहेंगे रियल एंड ये तो रहेंगे इक्वल, जो दोनों रूट्स हैं वो रिपीटेड रूट्स होंगे। और अगर आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड अनइक्वल, या आप कहेंगे इनको रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो अलग अलग होंगे आपके रूट्स। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा ये जो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है आपने ग्राफ पढ़ा होगा, जो इसका ग्राफ है वो यहाँ पे ऐसे टच करके जाता है, तो ये जो रूट्स हैं यहाँ पे ये जो है रिपीटेड रूट्स आते हैं।
तो अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, तो आपका ये जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला तो होगा ही, लेकिन वो दो साइड्स पे, दो पॉइंट्स पे कट करेगा किसको, एक्स एक्सिस को। लेकिन अगर आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मींस रियल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होते, रूट्स इमेजिनरी हैं, तो आपको यहाँ पे ग्राफ पता है इट शुड बी लाइक दिस, तो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा। तो ये हमें यहाँ पे छेड़ना नहीं है 10th लेवल पे। जब हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे, अगर आपने मैथमेटिक्स वहां पे चूज किया तो वहां पे आपको ये चीजें मैं बताऊंगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। नाउ इफ यू हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सो आपको पता है या तो आप इसके रूट उस कंप्लीटिंग फाइंड कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय सप्लिटिंग द मिडिल टर्म, और यू कैन अप्लाई दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा x के लिए। क्लियर? सो ये जो फार्मूला है आपके पास, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेंगे, अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो कैसे इसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस 3x, वो हो गया आपका 5x, और इनका मल्टीपल करेंगे तो वो आ गया 6x स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, सेकेंड में आप 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 फिर से आएगा, इट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर है x प्लस 2, पहले वो लिखेंगे फिर हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा या तो -2 आएगा या तो -3 आएगा। लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा 5 और c का वैल्यू मिलेगा 6। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x का वैल्यू जो आएगा -b, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, सो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 1, c की जगह 6, डिवाइडेड बाय 2a, 2 की a की जगह 1। तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये रहेगा 25 माइनस रहेगा 24, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। सो इट इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब आपको पता है 25 माइनस 24 इट इज 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, डिवाइडेड बाय 2 आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, या तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, या तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा -5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो इट इज इक्वल टू -5 प्लस 1, वो कितना होता है -4 डिवाइडेड बाय 2, वो होगा -2 आपका। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू -5 माइनस 1, इट इज -6 डिवाइडेड बाय 2, इट इज -3 हियर। तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, देयरफॉर जो x के दो रूट्स यहाँ पे भी आए -2 और -3। तो आप कोई सा भी मेथड करो, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, चाहे आप बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो, तीनों मेथड से आपने रूट हर बार यही आना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -2 और -3। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।